एक नई सुबह हो रही थी और एक नए सफर की शुरुआत भी। अब क्या करें, पहाड़ों से दूर मन भी तो नहीं लगता। जो सुकून यहाँ मिलता है वो कहीं और भी तो नहीं मिलता। तो इस बार पहाड़ तो वही है, कहानी नई है। दिस इज राइड टू स्पीति। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। हम लोग हैं अभी पानीपत में और यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक नई सीरीज। तो आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से स्पीति के लिए। तो जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया दिया था कि हमारा रैंडम प्लान बना स्पीति जाने का, और अभी यहाँ से आज निकलेंगे हम लोग नारकंडा के लिए। तो कल रात को हम लोग पहुँचे थे पानीपत, पर कल रात को पानीपत पहुँचते पहुँचते हो गया था हम लोग को 1:15। उसके बाद फिर थोड़ा सामान रीशफल किया, सब कुछ दोबारा पैक किया, सब सेटल किया, बाइक पर लोड किया। तो फिलहाल अब फ्रेश सो के उठे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। आज का दिन तो यही गर्मी में काटना पड़ेगा। सो लेट्स लीव। बेला इज ऑल सेट, सारा सामान लोड हो चुका है, शिखा भी रेडी है। बाहर मोक्तिक धूप में फ्राई हो रहा है। निंजा ओए गर्म हो गया, चले अब। तो उत्तराखंड की राइड हम लोग बीच में छोड़ के आए थे, मतलब फैमिली इमरजेंसी थी तो आना पड़ा था। जैसे ही पापा की तबीयत और सब कुछ ठीक हुई, वो 2-3 दिन से बेटर फील कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि राइड रिज्यूम करते हैं। फिर मेरी बात हुई मेरे कॉन्टैक्ट से कुछ स्पीति वगैरह में, वहाँ पर उन्होंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली स्पीति का रास्ता खुल जाएगा। तो जो स्पीति का रास्ता लास्ट ईयर जून एंड तक ओपन नहीं था स्नो की वजह से, इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि वो रास्ता भी मोस्ट प्रोबेबली ओपन होने वाला है अभी मई में ही। तो फिर सोचा कि स्पीति निकल जाते हैं। अंकल कहाँ तो 45 डिग्रीज में राइड करना यार बहुत बड़ी आफत है। वो जैसे होता है ना एसी के पीछे जब गर्म हवा आती है, बिल्कुल वही वाला हाल है, कांस्टेंट। एंड सुबह 8 बजे से जो ये लू चलना स्टार्ट होती है, रात को 10 बजे तक यही हाल रहता है। तो आज का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 430 किलोमीटर्स, और रूट होगा पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, कालका, शिमला होते हुए नारकंडा। तो ये मोस्टली दिल्ली वजह से आप राइड स्टार्ट करते हो तो डे 1 की आइटनरी में दिल्ली टू नारकंडा ही आता है, और उसके बाद फिर नारकंडा से आगे स्पीति का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। भाई बोल दे यार, 3 बोल दे बड़े गिलास। देखो अपना पड़वाना हो एक्स्ट्रा, इस पड़वा ले 1 गिलास और ना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 40 किलोमीटर चल पाए और ब्रेक ले लिया है हमने। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरे टाइम डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो गन्ने का जूस दिख रहा था, तो एक क्विक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। बहुत मुश्किल है यार, बहुत चैलेंजिंग राइड है आज। पानी पियो, 15 मिनट बाद फिर से लगता है गला सूख रहा है एकदम। 45 डिग्रीज, हाँ दे दिए। सिर्फ यही टाइम होता है जिस टाइम पे लगता है कि कार होनी चाहिए डे 1 के लिए, बाकी के लिए नहीं। बाकी तो पहाड़ों में पहुंच जाएंगे तो मौसम बढ़िया हो जाएगा, फिर तो सब मज़ा आएगा। पर डे 1 ऐसा लगता है कि अपनी 4x4 हो, जिसमें बैठ के आराम से एसी में जाओ, पीछे बाइक लोड करके। कितने आराम से चले जा रहे हैं यार, कितने आराम से चले जा रहे हैं कार वाले, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। धूप, लू, गर्मी, ट्रैफिक, किसी भी चीज़ से इतनी तेज़ लू चल रही है। और ये जब पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सब नाम के पेड़ दिख रहे हैं, एकदम यूजलेस लग रहे हैं। तो वैसे तो यूजलेस नहीं है, पर फिलहाल यूजलेस ही लग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया नहीं है, सिर्फ रोड के साइड में पेड़ है। देखने में सुंदर लग रहे हैं, पर उस तरफ पूरा सब खाली पड़ा हुआ है। काफ़ी लंबा दिन होने वाला है आज, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है ना, इट्स लाइक हॉट फर्नेस।
चंडीगढ़ शिमला लेफ्ट, लुधियाना पटियाला स्ट्रेट। तो मोस्टली हम लोग मनाली साइड जाते हैं तो हम लोग स्ट्रेट वाला रास्ता लेते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद ये वाला रास्ता ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को जाना है नारकंडा साइड में, जो होगा चंडीगढ़ शिमला होते हुए। काफ़ी हालत ख़राब हो रही है ना। दिखा रहा है यहाँ से करीब 6 घंटे हम लोग को और लगेंगे और करीब 5 घंटे इसी धूप में चलाना है। तो 1 घंटे हुआ है पिछले वाले ब्रेक से 80 किलोमीटर करीब कवर किए हम लोगों ने। यहाँ पे फिर से शिकंजी ब्रेक के लिए रुक गए। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है यार। टुडे इज़ लाइक हॉटेस्ट डे और ये होता है राइड का ना टफेस्ट डे। अभी बस ऐसा लग रहा है पहाड़ों की ठंडक मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप इतनी गर्मी में राइड कर रहे हो, इस हॉट वेदर में, हीट वेव में, स्टे हाइड्रेटेड। जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा पानी पियो। ORS, शिकंजी, वट एवर यू कैन। तो इसलिए हम लोग ने पिछला ब्रेक लिया था, उसके बाद फिर से अभी प्यास लग रही थी। और बॉटल में, ये जो मेरी बॉटल लगी हुई है, इस बॉटल में पानी ठंडा भी रहता है और गर्म भी रहता है। दिस इज़ थर्मल इंसुलेशन। बट अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऑब्वियसली 45-46 डिग्री सेल्सियस में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो उस बॉटल का पानी एकदम खौलने लग गया है। तो इसलिए फिर क्विक ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं। बट डजेंट मैटर, प्रायोरिटी इसकी हीट वेव से प्रोटेक्ट करना है खुद को। एंड देन वेदर चेंज होने वाला है अच्छा खासा। आज एकदम गर्मी है, कल एकदम ठंड हो जाएगी। तो इसलिए स्टे प्रोटेक्टेड। फालतू में तबीयत ख़राब होगी तो फिर राइड का मज़ा ख़राब होगा। क्या हो गया भाई, क्यों जाम लगा हुआ है? तो इस हाईवे को ना हमने पूरा बनते देखा है, इतनी बार क्रॉस किया है ये हाईवे। इतनी हिमाचल की राइड्स पे हर बार यहीं से जाना होता है। तो 2016-17 से मैंने इस हाईवे पे राइड करना स्टार्ट किया था। एंड तब इस हाईवे की हालत बहुत ख़राब होती थी। पूरा दिल्ली टू अम्बाला, सारे फ्लाईओवर, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन था। पर इस टाइम पे 90-95% पूरा बन चुका है। सिर्फ 2-4 जगह रह गए हैं जहाँ पे छोटे मोटे डाइवर्जेंस हो रहे हैं। अदरवाइज़ फर्स्ट क्लास 6 लेन एक्सप्रेसवे टाइप बन गया ये। चंडीगढ़ पहुँच गए हैं। अब चंडीगढ़ में एक्चुअली एक छोटा सा काम है। छोटा सा क्या, काम तो काफ़ी बड़ा है। तो उत्तराखंड राइड से पहले मेरा रियर टायर ठीक ठाक लाइफ थी उसमें। पर वहाँ पर जो ऑफ रोड राइड वगैरह की, उसके बाद फिर मैं जब BMW लेके गया बाइक, तब मैंने नोटिस किया कि मेरा रियर टायर की लाइफ काफ़ी कम रह गई है। तब स्पीति की तरफ जा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं दिल्ली में पता कर रहा था, मेरे को जो मेरा एग्जिस्टिंग टायर था, जो भी यूज़ कर रहा था मैं लास्ट 18,000-20,000 किलोमीटर से, टिम्सन का, उसका कोई अच्छा रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा था। तो अभी एक चंडीगढ़ में एक डीलर से बात हुई है, एक बार चल के चेक करते हैं। उन्होंने बोला तो है कि उनके पास अवेलेबल है एक टायर ऑप्शन GS310 के लिए। MRF टायर जाना है। ये है व्हील ड्रेस। आपसे बात हुई थी ना भाई MRF टायर के लिए, मोग्रिप मीटियोर 140/70/17। तो फिलहाल ये हो गई है मेरे टायर की कंडीशन। लास्ट 1000 किलोमीटर्स में एकदम ही चला गया टायर, इसलिए मेरे को आज इमरजेंसी में टायर यहाँ पे चेंज करवाना पड़ रहा है। सो दिस वाज टिम्सन 150/70/17 एंड ये टायर चल रहा था मेरा लास्ट 18,000 किलोमीटर्स से। तो जब नॉर्थ ईस्ट की राइड पर मैं गया था उस टाइम पे मैंने चेंज करवाए थे दोनों टायर्स। तो तब से काफ़ी अच्छा साथ दिया इसने। काफ़ी सारी ऑफ रोड वगैरह मैंने की है इस पर, लद्दाख किया, मिंगला किया, नॉर्थ ईस्ट किया। अब इस टायर को चेंज कराने का फ़िलहाल टाइम आ गया है। तो जो मैंने गुवाहाटी में टायर लगवाया था MRF मोग्रिप मीटियोर M फ्रंट में, जो एक वहाँ पे KTM राइडर था उसने अपना टायर मेरे को नया दिया था, तो इस पर भी सेम टायर लगा हुआ है। तो फिर फ्रंट और रियर दोनों MRF मोग्रिप मीटियोर M हो जाएंगे अब। तो ये है जो नया टायर लिया है MRF मीटियोर मोग्रिप M। तो दिस इज़ द सेम टायर विच यूज टू कम ऑन KTM 390 एडवेंचर। जब मेडलर का स्टॉक ख़त्म हुआ था तो उसमें यही टायर आ रहा था। सो दिस इज़ गुड टायर। 140/70/17 साइज़ है। मेरे टायर की स्टॉक साइज़ है 150/70/17, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल मेरे पास 150/70/17 में कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी राइड्स में 70% हाईवे और 30% अच्छा खासा वाला ऑफ रोड होता है। सो इस टायर पर अगर आप देखोगे अच्छा खासा ब्लॉक पैटर्न है। सो मेरे पर्पज़ के लिए फ़िलहाल दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा कोई और ऑप्शन फ़िलहाल था भी नहीं वैसे। सो दिस इज़ सूटेड फॉर ऑफ रोड। ये टायर पड़ा है मेरे को सिर्फ 3300 रुपीज़ का।
तो ये था हमारे डीलर व्हील ड्रेस, ये रहे नए टायर्स। अब मज़ा आएगा बाइक चलाने में। चले पंचकुला। तो चंडीगढ़ से निकल लिए हम लोग। थोड़ा सा टाइम लग गया टायर वगैरह चेंज कराने में, पर एक्चुअली अच्छा क्या कि टायर चेंज करा लिया। अब मेरे को टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। एक्चुअली जब से मैंने कल से टायर देखा था कि उसमें लाइफ बहुत ज़्यादा बाकी नहीं है, तो ये स्पीति राइड में भले ही उसमें करके आ जाता, पर अगर कहीं पर भी वो टायर पंक्चर होता है कुछ भी होता तो फिर फालतू का टेंशन होता। अभी नया टायर डलवा लिया तो फिर टेंशन फ्री होकर आराम से राइड करेंगे। लेट हो गया तो रात को पहुँचेंगे, पर वही है, जो चीज़ ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसके लिए टाइम लगना है तो फिर वो लगाना ही पड़ता है। तो ये स्टार्ट हो गया है चंडीगढ़ शिमला हाईवे। यहाँ से दिखा रहा है 5 घंटे, 9 साढ़े 9 10 तक पहुँचेंगे। शिमला 85, सोलन 37। ओ चंडीगढ़ से निकलते ही पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। तो अब 2019 में मैं इस रास्ते से वापस लौटा था। उस टाइम पे काफ़ी हद तक ये रास्ता बन गया था, पर काफ़ी जगह पे काम भी चल रहा था। पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ही बन गया है। वाह, एंड क्या सही हाईवे बन गया है यार ये। मस्त कॉर्नरिंग करते हुए चले जाओ इस रोड पे। अब थोड़ा ट्रैफिक है वो देख के। ओह, फ्लाईओवर भी बन गया यार। वाह, पहाड़ों में फ्लाईओवर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। यहाँ से शिमला रह गया है करीब 60 किलोमीटर्स और एंड सनसेट का टाइम हो रहा है। इतने प्यारे व्यूज़ हो रहे हैं और ये हाईवे इतना अमेजिंग लग रहा है। और जो व्यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पे वो ड्रोन शॉट से ही जस्टिफाई होंगे। तो ड्रोन उड़ाते हैं, एंजॉय द व्यूज़। मतलब मैं पुणे में रहता हूँ। हाँ They call me Mrin Moy। हाँ, इसका पूछो। क्या? मौक्तिक होता है। नहीं होता है मौक्तिक नहीं, बंगाली में मौक्तिक बोलते हैं। वो फिर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, आप सब कर्नाटका से, बैंगलोर से हो क्या? दीदी है तो यहीं से, लखनऊ से हूँ मैं, लखनऊ से। वर्किंग इन बैंगलोर। हाँ, मैंने इनके साथ जब इंग्लिश में बात कर रहा था फिर हिंदी में स्विच किया, तो इनका हिंदी सुनते हुए इतना सही है बैंगलोर का। चलो मैं चलते हैं साथ में ही। सही है, ये एक और बंदा मिल गया। तो सुबह से ऑन एंड ऑफ हम लोग क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे रुके तो फिर डिस्कस किया, सेम प्लान है उसका भी। तो मैं चलो फिर साथ में ही चलते हैं। तो अब पहुँच गया हूँ मैं सोलन। एक्चुअली आई स्टडीड हियर, मैंने जेपी यूनिवर्सिटी सोलन से इंजीनियरिंग की है, तो मैं 4 साल यहाँ पे रहा हूँ। एंड उस टाइम पे बैक इन 2010 इस रोड की हालत बहुत ख़राब होती थी। तो हमें सोलन से चंडीगढ़ पहुँचने में 4 घंटे कम से कम तो लगते ही लगते थे, पर नाउ इट इज़ 1 आवर। लिटरली 1 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ टू सोलन। फर्स्ट क्लास हाईवे बना दिया है। किधर? शिमला? अरे इधर ही होगा, इधर ही होगा। राइट राइट राइट, सब कुछ चेंज हो गया यार एकदम। पहले ये इतना छोटा सा चौराहा टाइप होता था। ओ, इधर भी फ्लाईओवर बना हुआ है।
आज से कोई मुझसे पूछेगा कि फेवरेट मिनिस्टर कौन है, तो भाई गडकरी जी। क्या काम किया है गडकरी जी ने। शिमला 45, कंडा घाट 12। तो ये है वाकना घाट। वाकना घाट से 3 किलोमीटर आगे जेपी यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक क्विक ब्रेक लेना था, पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो गई। तो ये जंक्शन होता था जहाँ से हम बस पकड़ते थे शिमला की, सोलन की, एंड देन यहाँ से कैब करके ट्रैक करके कॉलेज जाते थे। 10-15 मिनट का ब्रेक लिया एंड अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं शिमला। चलो महाराष्ट्र। तो ये पुणे से इसने बाइक ट्रांसपोर्ट की मृन्मय ने। तो आज सुबह इसकी बाइक दिल्ली पहुंची और सुबह दिल्ली से बाइक पिक करके निकल लिया स्पीति के लिए। वाह यार, सही है। हाँ जी सर, लाइसेंस ओके। सर जी सर स्टॉक लाइट बहुत धीमी है पहाड़ में। फिर सुनो मेरी बात, क्यों लगाई आपने ये? सर बता तो रहा हूँ मैं कि स्टॉक लाइट बहुत धीमी है उसकी। पहाड़ में चलेंगे तो दिखने ही नहीं है उसमें। पहाड़ में चलेंगे? हाँ जी। पहाड़ में क्या यहाँ पर कुछ अलग ही है? सर इनकी लाइट देखिए ना, आप बिल्कुल नहीं दिखता है। हाँ, इनकी लाइट देखो ना, ये क्यों लगाई जो है ही नहीं। आप आगे खड़े हो जाओ जरा, फिर देखो। ठीक है मैं दिखा देता हूँ सर। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नहीं, लाइट गुस्सा नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा लाइट्स है पर वो रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के लिए, वो भी तो रिक्वायरमेंट है कि दूसरों के लिए डेंजर होती है, आपकी सेफ्टी। सर। कार की लाइट कितनी तेज है आप बताइए सर। कार की लाइट तो हमको तो दिखता ही नहीं है। कटेंगे पता नहीं, लाइट का चालान कटेंगे। सर लाइसेंस। हाँ जी। यहाँ पे जो हाईवे करके कार चलाते हैं उनका भी चालान करेंगे? नहीं, वही तो। देखो जो एक्स्ट्रा लाइट जिसकी भी होगी ना, सबका होता है। बाइक की लाइट अगर इतनी लो है कि हम उसमें दिखना ही नहीं है हमको, तो वो हमारे लिए डेंजरस है ना। कंपनी से जो चीज़ आ रही है ना किसी चीज़ में लग के, हाँ। तो वो कंपनी वालों ने बनाई होगी, ठीक है ना सर। और आपने ये जो इतनी ये हेलोजन लाइट्स लगाई होती है, आगे वाले की आंखें ना अंधा कर देती है। सर कार की हेडलाइट जब उस जो कार की हेडलाइट्स होती है ना, उनकी अपनी ही लाइट होती है। सर इच्छा आप बताइए मेरे को, ये हमको अंधा नहीं करती क्या? मैं भाई एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या मैं आपकी बात समझ गया। चीज़ बोली कि एक्स्ट्रा फिटेड लाइट। सर मैं आपकी बात समझ गया, पर मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूँ कि अगर जब हम लो लाइट में चल रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, और सामने से कार की हाईलाइट में हमें नहीं दिखना है, तो फिर हम भी तो अपने उसके लिए कुछ लगाएंगे ना कि हमको भी दिखे क्लियरली, विजिबिलिटी हो। कोई आपकी बात वो वैलिड ही नहीं है, रीजन ही वैलिड नहीं है। आपकी अपनी बाइक की लाइट्स है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लेना, एक बात ध्यान से सुन लेना। हाँ जी। अगर इस चीज़ का चलान हो रहा है, ये एक्स्ट्रा फिटेड लाइट का हो रहा है, वो कंपनी फिटेड लाइट्स का नहीं हो रहा है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपको। की होती है ना, कंपनी ने कुछ सोच के बनाई होती है हर चीज़। सर कंपनी ने सोच के बनाई होती है कि आफ्टर मार्केट बिकेगा। कितने चालान कटे? 5000। एक्चुअली पता क्या, ये हिली एरिया में ऐसा होता है कि अगर आप इतनी एलईडी लाइट को यूज़ करते हो ना हाई बीम पे, तो हाई बीम पे ही होती है, लो बीम पे इसका होता नहीं। ठीक है जी। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे पहाड़ी में एकदम से आँखों बजने से ना बंदे के सामने से दिखना बंद हो जाता है और एक्सीडेंट से ज़्यादा हो जाता है। सर वो कार की हेड हाई बीम में भी तो होता है। आप समझ नहीं पाते हो, हम लोगों का इतना प्रॉब्लम होता है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। लाइट इतना ज़रूरी है। सर उनकी हाई बीम से हमको भी तो दिक्कत होती है ना। किसी का अपना रीजन है। हेलमेट में कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये तो हाई बीम भी नहीं है। तो वही नॉर्मल भी तभी मैंने पूछा कि उनकी हाई बीम पे भी चालान होता है क्या? होना चाहिए, गलत है कभी। ये लाइट ऑन मत करो। जी सर। जी सर। एक बार ऑन करके छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, पता क्या होता है बड़े भाई, एक चीज़ मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये अगर आप यही चीज़ बहस ना अगर आप कोर्ट में करेंगे ना, आप जज आपको कभी अलाउ नहीं करेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। स्पीति इनको ना मत जलाना, मैंने इतना बोल रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। तो फिलहाल उन्होंने हमको छोड़ दिया वार्निंग देके, पर कोई पॉइंट का डिस्कशन नहीं था यार, क्या कर सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए लाइट्स मेरे को जलानी होंगी तो मैं जलाऊंगा ही। रोड ख़राब है और ऊपर से ऑक्सलाइट बंद है, आराम से चलो। अभी ऑब्वियसली रास्ते में गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं तो नहीं दिखेगा ना। ये हेडलाइट्स बैन कर रही है तो फिर स्ट्रीट लाइट्स लगा देना गवर्नमेंट। स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए पूरे में, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा लाइट्स की। अभी रोड में गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, कार वाले हाई बीम पर चल रहे हैं, हम क्या करें? हम दिया लेके चलें और क्या?
हमारी लालटेन जिंदाबाद। तो नारकंडा रह गया यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जो सुबह से एकदम गर्मी में चला रहे थे हम लोग बाइक। अब मैं सोच रहा क्या हो गया कि पीछे से कमेंट्री क्यों होने लग गई अचानक से। तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी में चला रहे थे बाइक, पर अब जाके मौसम मस्त हुआ है। तो 50 किलोमीटर रह गए नारकंडा यहाँ से, अराउंड 1.5 आवर्स और लगना चाहिए। यहाँ पर रुके हम लोग एक लास्ट चाय ब्रेक लेने के लिए आज की राइड का। भाई चाय आ गई है, आ जाओ। लास्ट 10 किलोमीटर रह गए, 20-25 मिनट और लगेंगे, पर क्या मस्त मज़ा आ रहा है। तीनों बाइक चली जा रही हैं, खाली रास्ता पड़ा हुआ है एकदम। वाह, नारकंडा पहुंच गए हम लोग। थोड़ा सा लेट हो गया है और अब यहाँ से जाना है अपनी कैंप साइट। रोड सब हो गया आज की राइड में। ओ भाई साहब, अरे 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 अरे, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, काफ़ी ख़राब रास्ता है ये तो। ओ लास्ट में तो काफ़ी एडवेंचर हो गया, डे एंड एडवेंचर। क्या हालचाल भाई? हाँ, हेलो, रात वाला सफर छड़ना ही नहीं। मैं यही याद कर रहा था कि लास्ट टाइम भी मैं इसी टाइम पहुंचा था। अबे इधर देख ले कंजर। चाटना हो तो सीधा यहाँ करेंगे। फाइनली 10 घंटे की राइड करके हम लोग पहुंच गए हैं वाइल्ड हिमालयन कैंप्स नारकंडा। टोपी, जैकेट सब कुछ निकल आई है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है 11 डिग्री सेल्सियस। तो आज करीब 400+ किलोमीटर्स की राइड थी, हमें लगे ऑलमोस्ट 10 घंटे। पर यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स थे। टायर चेंज करवाना था, उसमें करीब 1.5 आवर्स का टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद जो पुलिस ने रोक लिया था वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ। तो आज के व्लॉग में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई और फाइनली एक बहुत ही अमेजिंग सी लोकेशन में पहुँच गए हम लोग, वाइल्ड हिमालय कैंप्स नारकंडा। तो ये है हमारे टेंट्स, हमारे नहीं, फिलहाल हमारा टेंट यहाँ पर है। मौक्तिक का टेंट वहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि बाकी सारे टेंट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो टेंट में मस्त बेड पड़ा हुआ है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो 2 ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं। इधर साइड में हमारा सामान रखा हुआ है। तो ये जगह है, यहाँ पर मैं पहले भी आया था, जो मैंने लास्ट स्पीति की राइड की थी 2019 में। तो यहाँ के जो सामने के व्यूज़ है बहुत ही अल्टीमेट है, पर वो सब कुछ आप लोग को दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग्स में। सो फिलहाल के लिए आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। दिन काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी थकान भी हो रही है। अभी बस वहाँ पे खाना खाएंगे एंड उसके बाद फिर विल स्लीप। नई सीरीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है। स्पीति के बहुत ही अल्टीमेट व्लॉग्स आते रहेंगे। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट से बताना कैसा लगा एंड शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।